स्टूडेंट, कल हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज ओवरहेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी ऊपरी व्यय। देखिए, ओवरहेड्स एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज indirect material, indirect labor and indirect expenses is termed as overheads. देखिए, जैसे कि आपके फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जिनका जो कार्य है उसके प्रोडक्शन से ना लेकर के, लेकिन उसके अदर कार्यों से होता है, इसलिए इनको ऊपरी व्यय कहा जाता है, यानी कि ओवरहेड्स। नंबर 1 है फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड्स। एक्सपेंसेस विच आर incurred on indirect material, indirect labor and indirect expenses in a factory or manufacturing the goods are known as works overhead. Expenses on rent, rates and insurance of factory premises, depreciation on factory building, plant and machinery, payment for light and power used in the factory, labor welfare expenses, etc. are few example of works overhead. इसमें जो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स ओवरहेड हैं, जैसे कि आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो किसी भी गुड्स के प्रोड्यूस करने में उनका यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उनका भी योगदान है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे किसी भी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में जो भी फैक्ट्री है, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे आपके इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्हीं को फैक्ट्री ओवरहेड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया आपको, जैसे कि किराया, मशीनों को सही तरीके से चलाने के लिए, इसे तेल, मशीनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला कपड़ा जिससे उसे साफ़ करते हैं, और जैसे कोई भी कीले हैं, ग्रीस है, धागा है, एक्सेट्रा। जैसे फैक्ट्री के मैनेजर, उसके इंस्पेक्टर, चौकीदार, गेट कीपर, ये सभी ओवरहेड्स में आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड। नंबर 2 आता है स्टूडेंट ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस और ओवरहेड्स, देखिए, all such expenses which are incurred on management and administration of business are included under this head. Example of such expenses are जैसे पेमेंट फॉर ऑफिस स्टेशनरी, रेंट एंड लाइट, ये टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये स्टूडेंट सब ऑफिस के खर्चे हैं। बैंक्स, लीगल एंड पोस्टल चार्जेस, ऑडिट फीस, सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स,
एक्सेट्रा। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मीन्स, देखिए ऐसे एक्सपेंसेस को इसमें दिया जाता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग का किराया और उसका इंश्योरेंस, ऑफिस की बिजली, उसके टेलीफोन वगैरह, ये सब जितने भी खर्चे हैं ये ऑफिस के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं। इन्हीं को ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। देखिए जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया है उसकी मार्केट में मांग यानी कि डिमांड बढ़ाने के लिए जो भी खर्चे किए जा रहे हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहे जाते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में कोई भी स्टेशनरी यूज हो रही है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, उसमें अन्य जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी, दूसरा कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी गाड़ियां लगी हुई हैं वो कर्मचारियों की सैलरी, उसका पैकिंग, गोदाम का किराया, उसकी रिपेयर, ये सब चीज़ें आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आती हैं। स्टूडेंट all such expenses which are incurred for marketing of a commodity, increasing its sales, and for dispatching goods sold, etc., are called as selling and distribution expenses. Expenses on advertising, traveling charges for collection are few examples of selling and distribution. स्टूडेंट ये 3 ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन किया है। क्लैरिफाई दैट द वर्क्स ओवरहेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट, व्हाइल ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द वर्क्स ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट labor hours or prime costs, while the office and selling and distribution expenses are observed as a percentage of work, factory cost or per unit cost. स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। जैसे आपकी कंपोनेंट्स हैं आपके प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं का यूज़ स्टूडेंट ये कॉस्ट स्टेटमेंट में होता है। In this statement, the total cost is classified on the basis of element of cost are as follows. Number 1, prime cost. Prime cost क्या है? Prime cost is also called as direct cost, first cost or flat cost. The main objective of knowing the prime cost is to divide the total cost into direct and indirect cost. The total of all direct cost is known as sum of direct material, direct labor, direct expenses is called as prime cost.
इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट ये, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट जानने का उद्देश्य एक तरीके से जो फैक्ट्री की जो कॉस्ट आ रही है उसको जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नोइंग द वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट इज टू कंट्रोल द फैक्ट्री कॉस्ट and to know the efficiency of the factory. Work cost is also known as production cost or manufacturing cost. If cost of indirect material, indirect labor, indirect expenses of factory are added to prime cost, work cost is arrived at. Work cost equal to prime cost plus indirect material plus indirect wages plus indirect expenses of the factory. Next आता है स्टूडेंट ऑफिस कॉस्ट। इफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर एडेड टू फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट इज अराइव्ड एट, द कॉस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फार्मूला है इसका, ऑफिस कॉस्ट इक्वल टू वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स। नेक्स्ट नंबर 4, टोटल कॉस्ट। इफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एडेड टू ऑफिस कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट इज अराइव्ड एट, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट फार्मूला, ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। लास्ट आता है स्टूडेंट सेलिंग प्राइस। इफ द डिजायर्ड प्रॉफिट इज एडेड टू द टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेलिंग प्राइस इज अराइव्ड एट, द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द टोटल कॉस्ट shall be the प्रॉफिट और लॉस। यानी कि सेल्स में से जैसे सेलिंग प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जितनी कुल लागत आ रही है, जितना टोटल कॉस्ट आ रहा है प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होगा। और प्रॉफिट जानने के लिए क्या करेंगे, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया ओवरहेड्स प्लस इसके कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। कल हम जानेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।